शमशान की राख में क्या सचमुच कोई दिव्यता छिपी है? क्या एक निर्जीव शव पर बैठकर आत्मा जागृत की जा सकती है? क्यों माँ काली को प्रिय है शमशान भूमि, जहाँ लोग जाने से भी डरते हैं। आज हम उजागर करेंगे वह रहस्य जो मृत्यु के पार चेतना के द्वार खोलता है, जो भय को भस्म करके आत्मज्ञान की आग प्रज्वलित करता है। शव साधना तंत्र का वह रहस्यमयी मार्ग है जिसे केवल वही पार कर सकता है जो मृत्यु को आंखों में आंखें डालकर देख सकता है। यह कोई कपोल कल्पना नहीं बल्कि नील तंत्र, तंत्र सार, रुद्र यामल, काली तंत्र आदि ग्रंथों में वर्णित एक सत्य साधना है जिसे केवल योग्य साधक ही ग्रहण कर सकते हैं। शव का महत्व आत्मा के स्तर पर। शव साधना का उद्देश्य किसी मृत शरीर की उपासना नहीं बल्कि उस माध्यम से माया, अहंकार, देह भाव और द्वैत को भेदना है। जब साधक शव पर बैठता है तो वह ना तो देह को देखता है न मृत्यु को, वह केवल शुद्ध चेतना की ओर बढ़ता है। शरीर की गंध, भय का वातावरण और मृत्यु का साक्षात दर्शन साधक की अंतर्निहित वासनाओं को बाहर लाते हैं और उन्हें समाधि की अग्नि में जलाते हैं। शमशान का गूढ़ तात्विक अर्थ। शमशान तामसिक नहीं बल्कि रजोगुण और तमोगुण दोनों से परे एक शुद्ध स्थान है। वहाँ कोई सामाजिक मुखौटा नहीं होता, ना कोई संबंध, ना अहंकार, ना वासनाएं। वहाँ केवल सत्य होता है। इसीलिए माँ काली को शमशान प्रिय है, क्योंकि वहाँ जो कुछ है वह अनावृत, निवस्त्र और पूर्णतः शुद्ध है। तंत्र की दृष्टि से शव साधना। तंत्र कहता है जहाँ भय है वहीं से मोक्ष का मार्ग खुलता है। शव साधना में साधक अपने भीतर छिपे सभी भयों, भ्रमों और बंधनों का सामना करता है। जैसे अग्नि में स्वर्ण शुद्ध होता है वैसे ही शमशान की साधना से आत्मा परम तत्व के स्पर्श में आती है। माँ काली की भूमिका शव तंत्र में। माँ काली को शमशान काली कहा जाता है। वे काल की अधिष्ठात्री हैं। मृत्यु जिनका आभूषण है, शमशान जिनका निवास। जब साधक शव पर बैठकर काली माँ का ध्यान करता है तो वह काल के पार जाता है। समय और मृत्यु उसके लिए मायने खो देते हैं। माँ काली उस साधक की समस्त आंतरिक ग्रंथियों को काट देती हैं और उसे ब्रह्म ज्ञान की ओर धकेलती हैं। आंतरिक विज्ञान, मानसिक और चेतन स्तर पर जब कोई साधक शव साधना करता है तो उसकी चेतना गहन आंतरिक स्थिति में प्रवेश करती है। वह अवस्था जहाँ ना कोई विचार होता है, ना कोई पहचान, केवल निर्विकल्प शून्यता। यह वही स्थिति है जिसे योगी सुषुप्ति के पार और तांत्रिक महाशून्य कहते हैं। इसी अवस्था में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यही है आत्म साक्षात्कार। मूल निष्कर्ष, शव साधना मृत्यु की नहीं, जीवन की उच्चतम अवस्था की साधना है। शमशान भय का नहीं, परम शांति और दिव्यता का स्थान है। और माँ काली केवल रौद्र नहीं, वे आत्मा की वह जननी है जो हमें मृत्यु के पार सत्य का साक्षात्कार कराती हैं। शमशान में बैठकर जो साधक भय को पी लेता है वह फिर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। शव साधना वही कर सकता है जिसने संसार को त्यागा नहीं बल्कि समझ लिया हो। और जब माँ काली की कृपा उस साधक पर पड़ती है तो वह स्वयं मृत्यु को अमृत बना देता है। यदि आप भी उस दुर्लभ सत्य की खोज में हैं, जो न केवल ग्रंथों में है बल्कि चेतना में जीवित है, तो इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ हम केवल भ्रम नहीं, केवल गूढ़ रहस्य नहीं, हम केवल शुद्ध सत्य प्रस्तुत करते हैं। वह सत्य जो जीवन बदल सकता है, वह सत्य जो माँ काली के चरणों तक ले जा सकता है। नमः शमशान वासन्ये कालिकाय नमो नमः। सिद्धि संयुक्त मायंतु साधकस्य पुरः सदा। शमशान में निवास करने वाली काल रूपा भगवती काली को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। वे कृपा करके सिद्धियों सहित सदा साधक के समक्ष प्रकट हो। जय माँ काली, जय महाकाल।